जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं जिसमें हम श्री रामचरितमानस का अर्थ समझ रहे हैं हिंदी और अवधी दोनों में। तो चलिए आज हम इसकी दूसरी सीरीज़ को शुरू करते हैं जिसमें हम बालखंड की गुरु वंदना को कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ ध्यान से सुनिए। जय श्री राम। बंदेहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। बंदेहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिहि बुढ़ियम में चुरन चारु समन सकल भव रुच परिवारु। इसका अर्थ है, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूपों में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोर रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भावों को परिवारों को नाश करने वाला है। इसका अर्थ जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम गुरु वंदना कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुरु के रूप में जितने भी हमें गुरु मिले हैं आज तक, इसमें महर्षि वाल्मीकि भी आते हैं, तुलसीदास जी भी आते हैं और भी जिनके गुरु हैं वो सभी यहाँ आते हैं और उन्हें कंपेयर किया गया है विष्णु जी के साथ और कहा गया है कि वो सभी विष्णु जी श्री हरि के ही रूप हैं और जिनकी चरण कमल की रज ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में। तो हम उन्हीं गुरु की वंदना करते हैं। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रभु प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह के वश में करने वाली है। इसका अर्थ है, यहाँ पर गुरु के जो चरण कमल है या गुरु की जो तुलना है वो शिव जी से की जा रही है। जो शिव जी के शरीर पे श्वेत रंग की विभूति लगती है उसके प्रकार निर्मल गुरु का चरित्र बताया जा रहा है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती तलन मोतम सो साप्रेकासु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। यहाँ पे गुरु के बारे में बताया गया है कि गुरु वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है और जिनके हृदय में वास कर लेता है उसका भाग्य अमर हो जाता है। उदरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुजहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जय जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जब गुरु की हमारे ऊपर दृष्टि होती है, हम गुरु के शरणागत रहते हैं, तो जितने भी रूपों में श्री हरि का चिंतन कहीं पर भी छुपा है, गुप्त है, वो सब कुछ हमें नजर आने लगता है। ये यहाँ पर कहा गया है। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरी निदान। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। यहाँ पे जो सिद्ध जन हैं उनके नेत्रों का वर्णन किया गया है कि उनके नेत्रों में पूरा ब्रह्मांड की शक्ति है जो सबको दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो तो दूर की दृष्टि भी देख सकते हैं।
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमहि दृग्दोष विभंजन तेई करी विमल विवेक विलोचन बरनेहु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन करता हूँ। यहाँ पे गुरु वंदना समाप्त होती है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम ब्राह्मण संत वंदना करेंगे, जिसमें ब्राह्मणों की संतों की वंदना और स्तुति होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।